हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बीटा एंड गामा फंक्शन का प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन में गिवन है स्टेट एंड प्रूव द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन और प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। दोनों क्वेश्चन सेम है। या तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में आएगा, दोनों में आपको सेम वही स्टेप फॉलो करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को समझते हैं। सबसे फर्स्ट हमें बीटा एंड गामा फंक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं गामा एम के लिए। सो गामा एम इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट ई का पावर माइनस टी का पावर m-1 dt। ये हमारा गामा एम का फॉर्मूला है। यहाँ पे टी की जगह आपका एक्स भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड, डिपेंड नहीं करता। डिपेंड सिर्फ इस पे करता है कि यहाँ पे जो m है यहाँ पे भी हमारा m-1 होगा। सो अब नेक्स्ट जो हमारा ये फॉर्मूला है, इसमें टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। सो उसके लिए लिखेंगे पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो अब डी टी का वैल्यू निकाल लेंगे, डी टी इक्वल टू 2x dx। लिमिट हमारा सेम रहेगा। जब ज़ीरो के लिए देखेंगे तो एक्स का वैल्यू भी ज़ीरो होगा, इन्फिनाइट के लिए देखेंगे तो एक्स का वैल्यू भी इन्फिनाइट होगा। सो लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। सो हम इस वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। गामा एम इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट ई का पावर माइनस टी की जगह एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का पावर m-1। सो m-1 डी टी की जगह 2x dx। अब इसको हम सॉल्व करें तो 0 to इन्फिनाइट ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 2 का मल्टीप्लाई m-1 के साथ, सो 2m माइनस 2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, सो इसको बाहर ले लेते हैं। 2 अंदर में x बचा dx। अब यहाँ पे हम देखें तो इसका बेस सेम है दोनों का, तो पावर ऐड हो जाएगा। इसका पावर m है, सो 2m माइनस 2 प्लस 1, सो 2m माइनस 1 बचेगा। सो लिख लेते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 2m-1 dx। यह हमारा गामा एम का फॉर्मूला निकल गया। अब सेम हमें गामा एन का निकालना है हमको। क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि गामा एम भी निकालना पड़ेगा और गामा एन भी निकालना पड़ेगा। सो इसके लिए अगेन हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सेम वही स्टेप फॉलो करना है, बट आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं अगेन पुट m इक्वल टू n एंड t की जगह वाई स्क्वायर पुट करना है इन इक्वेशन 1। सेम हमें वही स्टेप फॉलो करना है, बट हम पूरा नहीं लिखेंगे। हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। जो हमने गामा एन के लिए लिखा सेम वैसे ही हम लिख सकते हैं, बस m की जगह हम n लिखेंगे, 0 to इन्फिनाइट, x की जगह y लिखेंगे, सो वाई स्क्वायर, x की जगह y, सो y का पावर 2, m की जगह n होगा, सो 2n-1 dy। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई करेंगे। सो गामा एम मल्टीप्लाई गामा एन इक्वल टू 2 और 2 का मल्टीप्लाई, सो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट, इसके लिए भी 0 to इन्फिनाइट ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ई का पावर माइनस वाई स्क्वायर, देन एक्स का पावर 2m-1 एक्स 2m-1, देन y के लिए y का पावर 2n-1 dx dy। अब नेक्स्ट हमें x और y का वैल्यू पुट करना है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट। इसके लिए हम देखें दोनों का बेस सेम है, सो पावर ऐड हो जाएगा। माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा एज इट इज सेम रहेगा। एक्स का पावर 2m-1
y का पावर 2n-1 dx dy। अब हम एक्स वाई का वैल्यू पुट करते हैं। सो एक्स की जगह हम r sin थीटा पुट कर रहे हैं और y की जगह r cos थीटा पुट कर रहे हैं और dx dy का वैल्यू निकालें। सो dx dy का वैल्यू होता है हमारा r dr d थीटा और लिमिट हम देखें तो 0 के लिए 0 ही होगा, बट इन्फिनिटी के लिए हमारा π/2 हो जाएगा। सो हम सारे को पुट कर लेते हैं। 2 × 2 सेम रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी 0 to π/2 जी माइनस एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। सो एक्स का वैल्यू r sin थीटा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट पुट कर लेते हैं r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलरली y का वैल्यू हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब x की जगह r sin थीटा पुट करते हैं, r sin थीटा का पावर 2m-1 सेम y का वैल्यू पुट करते हैं r cos थीटा का पावर 2n-1 और dx dy की जगह r dr d थीटा, r dr d थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 2 × 2 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट इंटीग्रेशन 0 to π/2 e का पावर माइनस r को हम कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों में r है। सो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए हम सॉल्व करें। सो r का पावर 2m-1 होगा, r का पावर 2m-1 सिमिलरली साइन थीटा के लिए साइन 2m-1 थीटा। अब इसके लिए सॉल्व करें। सो r का पावर 2n-1 cos 2n-1 थीटा सेम रहेगा r dr d थीटा। अब आगे सॉल्व करते हैं हम। सो 2 × 2 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, ये भी सेम रहेगा 0 to π/2। अब इसके लिए देखें हम तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सो इसको लिखने का हमें ज़रूरत नहीं है। r और r को हम एक साथ लिख लेते हैं। सो r 2m-1 r 2n-1 मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ लिख लेते हैं। साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा r dr d थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम r वाले टर्म को एक तरफ करेंगे और साइन थीटा कॉस थीटा को एक तरफ करेंगे। सो दोनों को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। 2 एक बार इसके साथ लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e का पावर माइनस r स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें, दोनों का बेस सेम है, सो पावर ऐड हो जाएगा 2m-1 प्लस 2n-1। इसको सॉल्व करें। सो 2m प्लस 2n माइनस माइनस प्लस -2 2 को कॉमन ले लेते हैं। सो 2m प्लस n -1। सो r का पावर 2m प्लस n -1 r dr अब नेक्स्ट इसको हम लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के साथ। सो 0 to π/2 इसके साथ भी 2 आएगा हमारा, एक 2 इसके साथ होगा 2 साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा d थीटा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको देखें तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो इसके लिए हम r स्क्वायर का वैल्यू t पुट करेंगे। सो लिखेंगे पुट r स्क्वायर इक्वल टू t, dr का वैल्यू निकालें। सो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2r dr इक्वल टू dt और लिमिट चेक करें। जब लिमिट r का वैल्यू 0 होगा t का वैल्यू भी 0 होगा, जब लिमिट r का वैल्यू इन्फिनिटी होगा सो t का वैल्यू भी इन्फिनिटी होगा। सो हम पुट कर लेते हैं, इस 2 को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो 2r dr इक्वल टू dt हो जाएगा हमारा। सो 0 to इन्फिनाइट e का पावर r स्क्वायर की जगह t माइनस t r स्क्वायर की जगह
t, so t का पावर m plus n minus 1, m plus n minus 1, 2r dr की जगह dt, so dt multiply 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, ये सेम रहेगा एज इट इज हमारा 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारा गामा m एंड गामा n है। अब इस स्टेप में देखें हम तो ये अगेन हमारा गामा फंक्शन का फॉर्मूला आ गया। हमने गामा फंक्शन का फॉर्मूला देखा था, गामा m इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट e का पावर माइनस t का पावर m माइनस 1 डी टी। यहाँ पे हमारा सिर्फ चेंज है, गामा m के लिए हम यहाँ पे m लिखते हैं, अगर हमारा यहाँ m प्लस n माइनस 1 है सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गामा m प्लस n, दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे m की जगह m है, यहाँ पे m की जगह m प्लस n है, सो हम इसको गामा m प्लस n लिख सकते हैं। ये हमारा एज इट इज सेम रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम गामा m प्लस n को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, सो गामा n अपॉन गामा m प्लस n इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा ये बच रहा है 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। हमने प्रॉब्लम नंबर 2 में पढ़ा था कि इसका वैल्यू बीटा एम एन होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं गामा m गामा n गामा m प्लस n इक्वल टू बीटा m कॉमा n। इसको निकालना हमने प्रॉब्लम नंबर 2 में बताया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही प्रूफ करना था, ये हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन का रिलेशन है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।